नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय अन्नदाता। फिलहाल मौजूद हूँ हिसार जिले के गांव काड़वास में, जहां अब से कुछ देर पहले आप सभी ने देखा अभी किसान भाइयों के लिए ग्वार फसल से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए आज गांव का जो पार्क है उसमें कृषि सेमिनार आयोजित किया गया है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर बीडी यादव जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्रामवासियों को ग्वार फसल से जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं। थोड़ा और बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि इलाज से परहेज अच्छा। इसका मतलब ये है, यदि कृषि क्षेत्र की मैं बात करूं तो फसल की बिजाई से पहले यदि बीज उपचार कर लिया जाए तो आधी समस्याएं तो वहीं पर रुक जाती है। तो सबसे पहले किसानों को ये बता दीजिए कि जो ग्वार फसल है उसका बीज उपचार किस तरह करें। मैंने जब से ये जाकर आपको काड़वास में ग्वार फसल की पैदावार बढ़ाने के ऊपर आज ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। ये कृषि अधिकारी के सहयोग से किया गया है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 28 साल मैंने ग्वार फसल भी काम किया। डॉक्टर बीडी यादव मेरा नाम है और अब हिंदुस्तान बिरला ग्वार इंडस्ट्री ये चैरिटी प्रोग्राम है जो करीबन 12 साल से प्रोग्राम चला रखा है और किसानों को डबवाली से लेकर हम नांगल चौधरी का, अब तो राजस्थान का पार्ट में अपना ये भादरा, नौहर और बैरोड तक एरिया में भी हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और अब किसान को हम एक ही बात बताते हैं कि ग्वार में दो ही चीज के हमारी आप उन पर अमल कर लो। एक तो इसमें जड़ का रोग आता है, काली जड़ हो जाती है, और एक इसके बाद एक फंगस की बीमारी होती है जो किनारे से पत्ते पीले हो जाते हैं, फिर काले हो जाते हैं, फिर मरोड़े आकर झुलस से वो गिर जाते हैं। हम काम करते हैं आपने दो चीज का अमल कर लिया, आपकी पैदावार बरसती तो होनी है। अगर ज्यादातर किसान 80% किसान ये नहीं अपना पाते, क्यों नहीं अपना पाते, उनको इस बात की नॉलेज नहीं है। तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को इस दो बीमारी के बारे में जागरूक करते हैं और ये कहते हैं कि बीज उपचार सबसे जरूरी है। किसान अभी आपके सामने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, किसान कह लीजिए 50% कम हो जाए, हमने कहा औसत में 30 ही मान लो, 1/3 पैदा कम होगी तो 4 मन कम होगी। 4 मन आपका 15 रुपए खर्चे से 4 मन पैदावार आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप पूरी कर सकते हो सिर्फ बीज उपचार से। इसका कोई स्प्रे नहीं है। परंतु किसान जब भी ये जो है दुकानदार के पास जाता है, हम ये कहते हैं भाई दुकान से दवाई तो वहीं से लानी है, परंतु बगैर जानकारी लेके जाओगे तो आपका अपना नुकसान होना है, हमारा आपका नुकसान होना है। बीज उपचार जो मैं बताया, इससे आपका 15 रुपए खर्चे से किसान की 1.5 से 2 कुंटल पैदावार बढ़ती है और इस पैदावार को कम से कम आपका 15 रुपए खर्चे में इसको आपको हर किसान से निवेदन है इसका बीज उपचार करके बिजाई ही करके करें। वैसे आप बाद में इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो 15 रुपए में, बाद में खड़ी फसल में करोगे तो 500 रुपये हो जाएगा। अब यह है, एक आगे बीमारी की फसल आती है मेन, पत्ते पीले हो जाते हैं, किनारे से काले हो जाते हैं, मरोड़ी आ जाता है और पत्ते झुलस जाते हैं और गिर जाते हैं। इस बीमारी का हम किसान को कहें फंजीसाइड का प्रयोग करना है। फंजीसाइड का हमें कहता है स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर-ऑक्सीक्लोराइड, ये 2 ही फंजीसाइड हैं जो ग्वार के लिए सिफारिश है। हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्वार पर 28 साल काम किया है। इन चीज़ों को हम किसान को कहते हैं यही अपनाओ, दुकानदार से मांगना यही जाके मांगो और इस चीज़ का स्प्रे करो। तो स्प्रे के बारे में बताया, हमें समय के बारे में बताया, कौन सी दवाई को करें और घोल कैसे बनाए, इनके बारे में किसानों को हमने पूरा यहाँ जागरूक किया और उनसे एक अनुरोध किया कि ग्वार की पैदावार बढ़ाने में 2 चीज़ पर अमल तो आपको करना ही करना है। शर्ते आपकी पैदावार में इजाफा होना ही होना है, पैदावार में इजाफा होना ही होना है। इसमें आप हमारी ये 2 बात का कीजिए। हमें किसानों से स्पेशल अनुरोध किया था और हर जगह हम डबवाली से लेकर जितनी जगह हम ट्रेनिंग करते हैं, इन 2 बात पर हम विशेष करते हैं, क्योंकि ये 2 ही चीज़ें जो किसान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ज्ञान की कमी है। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से उनको हम ज्ञान दे रहे हैं और ये कृषि अधिकारी से हमारे डॉक्टर वर्मा जी हैं जो कृषि अधिकारी है, हमारे साथ है। इनके अनुरोध पर हमने ट्रेनिंग करी। अच्छा है, किसानों में पूरी जागरूकता दिखाई
और इसका जो है ना किसान फायदा वर्ष पक्का इसका फायदा उठाएंगे। अगेती बारिश होने की वजह से अभी हम देख पा रहे हैं 15 जून से ही कुछ एक इलाकों में किसानों ने ग्वार की बिजाई भी शुरू कर दी है, लेकिन जो सही समय है वो क्या रहता है? बिजाई का सही समय 10 जून से लेकर अब 30 जून तक का सबसे। कई किसानों ने पॉइंट आउट किया, किसान दौर ने, कि बढ़वार बढ़ जाती है, आप उसकी जल्दी बिजाई मत करो, 10 दिन लेट कर दो बिजाई। कहने का मतलब ये है कि जून का फर्स्ट वीक के बजाय आप 15 जून के आसपास कर दो, 20 जून के आसपास। ये जो एक्सेस बढ़वार होगी ना, ये बढ़वार नहीं होगी और पैदावार भी सही आएगी। डॉक्टर साहब, फंगस इस बार जो बारिश आई है ना, ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, परंतु ज्यादा अर्ली बिजाई नहीं करने। समय जो बताया गया है, बिजाई 10 जून से लेकर 25 या 30 जून तक आप बिजाई पूरी कर लें। जड़ गलन और फंगस के अलावा आजकल एक नई बीमारी देखने में आती है। जो ग्वार की फसल है, उसके जो पौधे का जो तना है वो कई बार काला हो जाता है और ऊपर से उसकी जो बढ़वार है वो रुक जाती है। इसका क्या कारण है? ये 90% किसान को नहीं पता जी, परंतु ये बात हमारे उठाई थी, पर बाद में किसी किसान को क्वेश्चन नहीं किया दोबारा। वो हम अब मैं बताना चाहता हूँ, उसका परफेक्ट इलाज है जी, और वो किसान जो हमारे से ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारी लेगा ना, वही बता पाएगा। अगर सीधा अगर पेस्टिसाइड वाले पास गए ना, हमारे से नॉलेज लेकर जब जाए, सीधा उसको ज्ञान नहीं मिल पाएगा और वो अधूरा होगा। उस दवाई का है टेट्राकोनाजोल दवाई है, और वो दवाई जैसे ही ऊपर का जो पोर्शन है 6 इंच का पोर्शन हल्का सा कालापन आए ना, हल्का सा कालापन, उसी टाइम दवाई का स्प्रे कर। एक स्प्रे इसमें काफ़ी है और इसका काफ़ी बड़ा इसका फायदा होता है। ये बीमारी एक नहीं, ये डबवाली से लेकर नांगल चौधरी तक काफ़ी बेल्ट में ये बीमारी फैल रही है और इसका इलाज है, पर तो किसान को इसकी नॉलेज न होने की वजह से इसका नुकसान उठा रहा है। अब मैंने दवाई आपको इनको बताई किसानों को, मेरे टच में नंबर आ गया। किसान से एक अनुरोध है, मेरे से बात में किसी नंबर पे कभी भी किसी टाइम भी कोई जानकारी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी और कुछ। आखिरी तस्वीर हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, इनका भी स्वागत करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है ताकि किसान भाइयों को जो आर्थिक नुकसान कई बार मौसम की वजह से उठाना पड़ता है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन फिर भी कई बार फसल इतनी खराब हो जाती है कि उसका मुआवजा सरकार द्वारा गिरदावरी करवाई जाती है, लेकिन कई बार समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता है और इसके अलावा खर्चे बहुत अधिक हो जाते हैं, जिससे किसान ऐसा लगता है कि जैसे कर्जे का एक बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर पड़ जाता है और वो कई बार अक्सर देखने में आता है, देश भर से खबरें हम देखते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। और दूसरे शब्दों में यूं कहें कि किसानों की नजर से यदि हम देखें तो कृषि को घाटे का सौदा कहा जाने लगा है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ये जो मुहिम जो हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं मोदी साहब की, भाई किसानों की आय को दुगनी करें, इसमें तो ये एक बड़ा अच्छा मुहिम है। उसके लिए हमने ये फसल बीमा योजना, ये एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम चलाया है इसमें तो। और कोई जब चीज़ शुरू होती है तो उसमें कुछ खामियां होती है, जैसे कि अब हम फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बरसात आती है या बेमौसमी बारिश होती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर किसान वो सूचना दे, ऑनलाइन दे और ऑफलाइन भी जाके ऑफिस में इस चीज़ को दे सकता है इसको। तो हम पेपर के माध्यम से भी ये सूचना देते हैं और हमारे अधिकारी भी जाके सूचना देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके हिसाब से भी हम सूचना देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान हमारा अज्ञान के बहाव में वो जा नहीं पाता या दे नहीं पाता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि जो मुआवजे की राशि है इसमें कई बार जब किसान फार्म भरता है तो उसमें त्रुटियां होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उन त्रुटियों की वजह से उसके खाते में पैसे टाइमली नहीं आ पाते। तो उसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं भाई इन त्रुटियों को दूर करो, और इनकी समस्या हम दूर भी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये पैसे उनके अकाउंट्स में आते हैं। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कंपनी के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी, और इन त्रुटियों को दूर करके हम जल्दी उनके खाते में पैसे आते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसान का हम ये ध्यान रखते हुए और प्रॉपर तरीके से हमारी सरकार ने, विभाग ने पूरी टीमें लगाई हुई हैं, लोगों बैठ के कई बार इनको किसानों को हम फ़ोन भी करते हैं। जैसे आज भी हम ये माध्यम से कई किसान मेरे पास आए तो कई बार क्या है कि वो नंबर गलत चढ़ जाते हैं उनके। तो अभी भी एक किसान जो मेरे पास आए उनका ये रहा कि भाई एक किसी ने कराया, वो यूपी से हो गया, तो उसमें क्या होता है कि नंबर गलत की वजह से तो ये समस्याएं आती है। इन समस्या को दूर कर रहे हैं और किसानों के हित के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और स्कीमें बहुत अच्छी चला रही है। इसमें तो थोड़ा सा हमारे किसान अवेयर हो। और रही जो घाटे की बात क्या होती है,
कृषि एक घाटे का सौदा नहीं है। हमारा देश हमेशा हरित क्रांति का देश रहा है और दोबारा हरित क्रांति के लिए हम आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर। हम किसानों को ये कहते हैं कि भाई आप मल्टीपर्पज मतलब एक रूटीन की हम खेती करें, लेकिन साथ साथ में हम मधुमक्खी पालन का भी करें, डेयरी का भी करें। उसके लिए भी हम कई चीज़ें की सरकार हमारी चला रही है। जैसे अभी देसी गाय के ऊपर भी 25,000 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है और अभी एक योजना हमारी शुरू करी है जिसमें सोलर पंप के लिए भी योजना शुरू करी है जिसपे 75% सब्सिडी है। और बागवानी विभाग के हिसाब से भी हम पानी की डिग्गी की भी सब्सिडी देते हैं। तो सब आ रही है, किसानों के हित में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और भविष्य में हम ये कर रहे हैं कि किसानों की आय 100% दुगनी होगी, निश्चय होगी। कुछ और कहना चाहेंगे किसान हित में? किसान हित में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो हमारा देश है जिस मुहिम पे चल रहा है उसमें क्या है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई है और जिसमें कि डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड केमिकल्स का बहुत ज़्यादा चलान आ चुका है। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती पे थोड़ा सा किसान को आए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और खर्चा बिल्कुल कम है और इस समस्या को धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। ठीक है, किसान जब इसको शुरू करता है तो उसमें क्या है कि लागत हमारी थोड़ी सी कम आती है, लेकिन पैदावार हमारी घटती है। लेकिन हम पैदावार को हमारी 2 या 3 साल में, 4 साल में मैक्सिमम हमारी आ जाती है और हमारा देश और हमारे जो जवान बच्चे हैं अब बीमारी से जूझ रहे हैं। अब छोटे जो बच्चे हैं उनके खून की कमी हो रही है, सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी के पेशेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बीमारियाँ आ रही है। अभी पीछे भी WHO की एक मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे देश के अंदर एक डाटा पेश आया गया कि भाई 50 करोड़ लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हो चुके हैं। ये बीमारी हमारी इतनी आ चुकी है बहुत ज़्यादा और कोरोना ने हमें एक सिखा दिया है कि जीवन को जीना कैसे है। कहते हैं कि अपनी रसोई को सुधार लो, सब कुछ सुधर जाएगा और स्वास्थ्य ही एक पूंजी है, इसको संभाल के रखो और प्राकृतिक खेती पे आओ। कम से कम अपने खाने के लिए आधा एकड़ तो आप ऑर्गेनिक बोइए। तो मेरी तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश ये है कि प्राकृतिक खेती पे आइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्मा जी। और इससे पहले थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा, डॉक्टर BD यादव जी हैं, उन्होंने किसान भाइयों के लिए अपना नंबर शेयर किया है। रात्रि 9 बजे तक आप कभी भी, हालांकि 5 बजे के बाद फैमिली टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर साहब का, जो किसानों के लिए रात्रि 9 बजे तक भी इन्होंने फ़ोन कॉल अटेंड करने की बात कही है। वीडियो में नंबर इनका शेयर कर दिया जाएगा। और आज गांव कालवास में जो कृषि सेमिनार रखा गया उसमें किसान भाइयों ने ग्वार फसल से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक बार फिर जो बीज उपचार से लेकर के जितनी भी समस्याएं आती है उनका जो समाधान है, इन सभी बातों का डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब समाधान बताया है। धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब की टीम का। और सभी किसान भाइयों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो किसान भाई इस सेमिनार में नहीं आ सके वो गवार की जो फसल है उससे जुड़ी ये जो जानकारी है इसको देख सके और इसका उचित लाभ उठा सके। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़। गांव कालवास, जिला हिसार से मैं रमेश कुमार।